सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डुआनी को पकड़ने के लिए 32 डीमन पिलर का गॉड अस्मोडियस पीछे पड़ा हुआ था। असेसिन डुआनी की मदद करने आए पर अस्मोडियस ने उन्हें मार डाला था और डुआनी को पकड़कर डीमन टेरिटोरी की तरफ लेकर जा रहा होता है। हाओ चेन भी अपनी टीम के साथ ह्यूमो माउंटेन रेंज में आ गया था। शेनिन ने असेसिन को काम पर लगा दिया जिससे उन्हें अस्मोडियस के कारवा की लोकेशन पता चल गई थी, पर हाओ चेन आमने सामने उससे फाइट नहीं कर सकता था। इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया जिसके मुताबिक हाओ चेन ने अपने ग्रुप को 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट ग्रुप मेंबर लिन, 9 और 12वां होली गार्ड केव में मौजूद होते हैं। वो डीमन का इंतजार कर रहे होते हैं। लिन होली गार्ड से कहता है कि हमें इस अस्मोडियस के कारवा की स्पीड को स्लो करने की कोशिश करनी होगी। अब अस्मोडियस की टुकड़ी वहां आने लगती है। लिन अपने साथियों के साथ तैयार हो जाता है और वो अपनी फिनिक्स बर्ड से उन पर अटैक करता है जिससे वो सभी डर जाते हैं क्योंकि फिनिक्स की वजह से पूरी केव ही कांप उठी थी। वो जगह फायर में जलने लगती है और वो सभी कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, पर अस्मोडियस 9 लेवल पर होने की वजह से सारी फायर को एजो करना स्टार्ट कर देता है और उसे दूर करके खत्म कर डालता है। सेनापति भालू लॉर्ड डीमन को थेस कहता है, लेकिन अब 9 होली गार्ड अपने अर्थ की पावर से कई सारे शार्ड्स को वहां एक्टिवेट कर रहा था जिससे वो डीमन मारे जा रहे थे और बचकर भागने लगते हैं। 9 होली गार्ड बोलता है कि तुमने फायर के अटैक को रोक लिया, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ये गुफा मेरा घर है। अस्मोडियस बोलता है कि अभिमानी तुम इस डीमन गॉड के होते हुए घमंड कैसे दिखा सकते हो, और वो अपने बिस्टे की पावर को एक्टिवेट करके वहां तेज स्लैश को एक्टिवेट करता है। लिन अपनी फायर शील्ड की मदद से अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता और वो तीनों दूर हो जाते हैं। लिन अब हाओ चेन को बताता है कि हमने इस डीमन गॉड की कुछ सेनाओं का खात्मा कर चुके हैं, लेकिन अब हम इन्हें ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकते, और वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। अस्मोडियस भी उनके पीछे जाने लगता है पर वो देखता है कि उसके काफी सारे डीमन मारे जा चुके हैं जिससे वो लिन के पीछे नहीं जाता और अपने साथियों से बोलता है कि तुम्हें अब और ज्यादा सतर्क रहना होगा। हमें अब जल्दी से डीमन टेरिटरी में पहुंचने की जरूरत है। वहीं अब हम हाओ चेन को देखते हैं जो डिवाइस की मदद से लिन को बताता है कि तुम्हें हमारी तय की गई आखिरी लोकेशन पर जाना होगा जहाँ हम सभी मिलेंगे, और अब हमारा अगला कदम हमारी दूसरी टीम पर डिपेंड करता है। दूसरी टीम हान्यू की थी जिसमें 10वां होली गार्ड और 11वां होली गार्ड भी शामिल थे। अस्मोडियस ने अभी लिन के अटैक का सामना किया था, इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे जिससे वो क्लिफ के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। पर हाओ चेन को पहले इसका पता था, इसीलिए उसने लिन को दोनों होली गार्ड्स के साथ वहीं भेज दिया था, और अब हान्यू को अस्मोडियस के और ज्यादा डीमंस को नुकसान पहुंचाना था ताकि वो आसानी से डुआनी को रेस्क्यू कर सके। डीमन जिस खाई के पास से गुजर रहे थे वो काफी गहरी होती है जिसमें गिरने पर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। सेनापति भालू ने पहले ही उस रास्ते का निरीक्षण कर लिया होता है। वो डीमन गॉड अस्मोडियस को बताता है कि महामहिम, हम जैसे ही इस पर्वत की सड़क को पार करेंगे हम अपने क्षेत्र में वापस लौट पाएंगे। हमारे इलाके में ये इंसान कोई भी चालाकी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अस्मोडियस बोलता है कि ये काफी अच्छा है, पर यह पर्वतीय इलाका काफी खतरनाक लग रहा है। कोई भी लापरवाही से मत चलना और अपनी आंखें खुली रखना। अब वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। हान्यू वहीं एक रॉक के पीछे छिपा हुआ ये सब देख रहा था। वो सोचता है कि लीडर ने जैसा अपेक्षित किया वैसा ही हो रहा है, और अब 11वां होली गार्ड पायनियर किंग बर्फ की पावर से कई सारे डीमन को फ्रीज कर देता है और हान्यू कुछ डीमन पर दबाव डालने लग गया होता है। 10th होली गार्ड अपनी विंड पावर से फ्रीज हुए सभी डीमन को नीचे खाई में गिराने लगता है जिससे सभी मारे जाते हैं। पायनियर किंग का कोल्ड ऑरा काफी भयावह होता है जिसे अस्मोडियस भी फ्रीज होने लगता है, पर वो कुछ ही देर में उस बर्फ को तोड़ने लगता है। हान्यू देखकर डर जाता है और वो तीनों जल्दी से पीछे हटने लगते हैं। अस्मोडियस को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि तुम सिर्फ चूहों का एक झुंड हो, फिर भी इस डीमन गॉड को तुमने परेशान करने की हिम्मत की, और वो अपने स्पीयर से उन पर अटैक करता है। पायनियर किंग शील्ड बनाकर उस अटैक को रोकने लगता है, पर इससे वो तीनों नीचे गिर जाते हैं, पर वो जानते थे कि वो उनसे लड़ नहीं सकते, जिससे वो तीनों वहां से उठकर भागने लगते हैं। अस्मोडियस सोचता है कि अब मेरा गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो चुका है। ये चूजे कब से मुझ पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं, और वो अपने साथियों से बोलता है कि ये जरूर इस डुआनी को बचाना चाहते होंगे, इसीलिए तुम सभी इस कैदी पर पूरी नजर रखना, मैं उन्हें मार कर आता हूँ। सेनापति भालू बोलता है कि हम पर बार बार हमला किया गया
क्या हो सकता है कि वो आपको लुभाकर दूर ले जाना चाहते हो ताकि वो हमें मारकर इस कैदी को छुड़ा पाए। मुझे नहीं लगता कि आपके बिना हम उन लोगों से निपट पाएंगे। अस्मोडियस को काफी गुस्सा आ रहा होता है पर वो कुछ नहीं कर सकता और अब वो वापस से आगे बढ़ने लग जाता है। कुछ ही समय में वो उस जगह पर पहुंचने वाले होते हैं जहां से इस माउंटेन रेंज से बाहर जाने का रास्ता होता है। अस्मोडियस अपने साथियों से बोलता है कि कुछ ही समय में हम इस जगह से बाहर निकल जाएंगे, फिर ये इंसान हमारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जियांग भी वहाँ मौजूद था। वो बोलता है कि हमने इस अस्मोडियस डीमन गॉड को बार बार उकसाया जिससे ये इस बार हमारे ऊपर अटैक करने से खुद को रोक नहीं पाएगा। मैंने इस क्षण का काफी देर से इंतजार किया। फाइनली अब मैं इस पर हमला कर पाऊंगा और वो अपने बॉल हैमर को एक्टिवेट कर लेता है। हाओ चेन का प्लान था कि वो जियांग की टीम की मदद से अस्मोडियस का ध्यान भटकाए जिससे उसके डीमन कारवां के पीछे होने की वजह से वो आसानी से सभी को मारकर डुआनी को बचा ले। जियांग वहाँ पत्थरों पर हमला करने लगता है जिससे वो पत्थर नीचे डीमन पर गिरने लगते हैं जिसके नीचे दबकर वो बेयर डीमन मारे जा रहे थे। और अब वांग अपनी गॉड शील्ड से अस्मोडियस पर अटैक करती है पर वो उस शील्ड को दूर फेंक देता है और अपने साथियों को उन पर अटैक करने भेजता है। माइडू चेनिंग के साथ उनसे फाइट करने लगता है और अब जियांग और वांग भी वहां जाते हैं। अस्मोडियस बोलता है कि तुम लोग मुझे बार बार परेशान कर रहे हो और हर बार भाग जाते हो पर इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। जियांग उस पर पत्थरों से अटैक करता है पर वो उन पत्थरों को काट डालता है। अस्मोडियस 9 लेवल पर होने से एक लाइटनिंग स्ट्राइक से तेज एनर्जी अटैक करता है जिससे जियांग वान और चेनिन दूर हो गए थे पर अब वहाँ पर लिन और हान्यू भी अपनी टीम के साथ आ जाते हैं और अब वो सभी साथ में अटैक करने के लिए तैयार थे। अस्मोडियस भी ये सब देखकर खुश होता है और बोलता है कि ये काफी अच्छा हुआ जो तुम सभी खुद ही मेरे सामने चले आए। अब मैं एक साथ तुम्हें खत्म कर पाऊंगा और वो अपनी ऊर्जा को कंडेंस करके डेविल हेड स्किल को एक्टिवेट करता है और वो एक शिप हेड से उन सभी पर अटैक करता है। चारों होली गार्ड एक साथ उस पर अटैक करने जाते हैं और एक फॉर्मेशन की मदद से उस शिप अटैक को रोकने लगते हैं पर वो अटैक काफी फियर्स होता है जिसे वो रोक नहीं पाते और उस एनर्जी की वजह से उनकी पावर खत्म हो गई थी जिससे वो गायब होकर टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर चले जाते हैं। जियांग और बाकी सभी भी उस अटैक से काफी दूर गिर गए थे। जियांग हैरानी से कहता है कि यह अस्मोडियस डीमन गॉड काफी पावरफुल है जो 4 होली गार्ड इतने पावरफुल होने के बावजूद भी इसके एक अटैक को नहीं रोक पाए। अस्मोडियस अब उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है पर तभी उसे पीछे अपने कारवां पर अटैक होने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि आओचेन और शेनिन ने मौके का फायदा उठाकर उसके डीमन कारवां पर अटैक कर दिया और वो एक एक करके सभी डीमन को मार रहे होते हैं। कुछ ही देर में वो सभी डीमन का सफाया कर देते हैं। बस अब अस्मोडियस का जायंट बीस्ट ही बचा था जिसे आओचेन अपने तेज सिले से मार डालता है और अब उसकी नजर डुआनी पर जाती है जो काट के अंदर ही होता है और अब वो शेनिन के साथ तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है लेकिन अस्मोडियस को इसका इल्म हो गया था। वो अपने स्पीयर से वहां अटैक करता है जिससे वो दोनों दूर हो जाते हैं। अस्मोडियस बोलता है कि तुम डुआनी को बचाना चाहते हो पर मेरे होते हुए ये इतना आसान नहीं होगा। हाओचिन शेनिन की तरफ इशारा करता है और वो दोनों एक साथ उस पर अटैक करने जाते हैं। अस्मोडियस उन पर स्पीयर अटैक करने की कोशिश करता है पर वो बच रहे होते हैं। अस्मोडियस कहता है कितनी देर से मुझ पर जो अटैक हो रहे थे ये तुम्हारी योजना होगी। तुम्हारे पिछले दोनों हमले विफल रहे। तुम दोनों सिर्फ 8 लेवल पर हो। क्या तुम लेवल 8 और 9 के बीच का फर्क नहीं समझते? हाओचेन और शेनिन साथ मिलकर उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे जिससे वो डुआनी को पीछे धकेल देते हैं। अस्मोडियस बोलता है कि तुम इस डीमन गॉड के आगे आखिर इतने एरोगेंट कैसे हो सकते हो और वो 1000 स्पीयर स्किल को एक्टिवेट करता है। हाओचेन और शेनिन पर अब उन स्पीयर से कई सारे अटैक होने लगे पर वो दोनों टेलीपोर्ट होकर बच रहे थे। हाओचेन अब अस्मोडियस से लड़ने लग जाता है जिससे अब उन दोनों के बीच काफी फियर्स फाइट चल रही होती है। तभी अस्मोडियस देखता है कि गार्ड में डुआनी नहीं है। हाओचेन के साथी डुआनी को लेकर वहां से निकल चुके होते हैं। अस्मोडियस को काफी गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुम सभी कहीं भी भाग नहीं सकते और वो उन पर एक तेज स्लेज से अटैक करने लगता है पर तभी शेनिन बोलती है
कि तुम्हें किसने कहा कि हम तुमसे डरकर भागने वाले हैं, और अब वो अपनी पावर से वहाँ मौजूद एक टेलीपोर्टेशन डिस्क को एक्टिवेट कर देती है, क्योंकि ये जगह एग्जॉसिस्ट पास का इलाका था जिससे वो इस जगह पर मौजूद टेलीपोर्टेशन डिस्क को कंट्रोल कर सकती थी, जिससे अब वो अस्मोडियस और हाओ चेन के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं। अस्मोडियस हैरानी से बोलता है कि आखिर हम कहाँ आ गए, और शेनिन से पूछता है कि तुमने आखिर क्या किया। यह जगह यूमो माउंटेन का लैंड ऑफ डीमन इलाका होता है। अब हाओ चेन और शेनिन उससे लड़ने के लिए तैयार होते हैं और बोलते हैं कि यूमो माउंटेन रेंज तुम डीमन का इलाका नहीं, यह हमारी जगह है। वो उस पर अटैक करने लगते हैं। अस्मोडियस गुस्से में आग बबूला होने लगा था। वो बोलता है कि तुम इस गोट के साथ ऐसी चालें चल रहे थे, इसीलिए कीमत तुम्हें चुकानी होगी, और अपनी फुल पावर से एक पावरफुल स्लेश से उन पर अटैक करता है। वहीं हाओ चेन के सभी टीम मेंबर उस जगह से काफी दूर आ चुके थे। चेनिंग बोलती है कि शायद अब हमें उस अस्मोडियस डीमन गोट से कोई खतरा नहीं है, डुआनी होश में नहीं होता। इसीलिए चेनिंग जियांग से पूछती है कि इसकी हालत कैसी है। जियांग कहता है कि ऐसी बेहोश है और इसकी बॉडी पर और कोई भी ज्यादा गहरे घाव नहीं है, हमें बस इसके उठने का इंतजार करना होगा, जिसके बाद ही हमें यांग वेन जाओ और बाकी के टीम मेंबर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। चेनिंग बोलती है कि काफी अच्छा है। हान्यू बोलता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एग्जॉसिस्ट डीमन हंटिंग पास में ही सेफ हो सकते हैं, और अब वो वहाँ से एग्जॉसिस्ट पास की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। हान्यू परेशान हुआ सोचता है कि हाओ चेन और शेनिन उस डीमन गॉड को रोकने के लिए पीछे रह गए। वास्तव में वहाँ की सिचुएशन क्या होगी। वांग कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम उन दोनों की पावर को काफी अच्छे से जानते हैं, वो आसानी से उस डीमन गॉड को रोक लेंगे। लेकिन तभी वहाँ डीमन गॉड अस्मोडियस का स्पीयर आकर गिरता है, जिसकी एनर्जी से ही वो सभी दूर गिर जाते हैं, क्योंकि अब अस्मोडियस वहाँ आ चुका था, जो सभी पर अब तेज प्रेशर डालने लग जाता है और बोलता है कि नीच इंसानों, तुमने भागने की काफी कोशिश की पर तुम मेरे चंगुल से बचकर भाग नहीं सकते। हान्यू कहता है कि इसने हमें इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। वो सभी उठने की कोशिश कर रहे होते हैं पर उठ नहीं पाते। अस्मोडियस बताता है कि मेरे शिकार पर मेरा मार्क मौजूद है, यानी डुआनी की बॉडी पर उसका मार्क एक्टिवेट था, जिससे वो चाहे दुनिया के आखिरी छोर पर भी भागने की कोशिश करे, फिर भी अस्मोडियस उसे ट्रैक कर सकता था। हान्यू से पूछता है कि हमारे कैप्टन और डिप्टी कैप्टन का क्या हुआ, वो अभी कहाँ है। अस्मोडियस बोलता है कि मुझे उन दोनों लोगों से छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, पर फाइनली मैंने उन्हें कैद कर लिया। उसके कंधे का एक शिप आर्मर हिस्सा गायब होता है, और अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब हाओ चेन और शेनिन उससे लड़ रहे थे। अस्मोडियस उन्हें मार नहीं पा रहा होता, इसीलिए उसने अपने आर्मर के हिस्से को अलग कर दिया और उसने उस शिप हेड की जिंगजो पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ चारों तरफ स्फीयर से एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गया, जिसमें हाओ चेन और शेनिन फंस चुके थे और उन पर तेज दबाव पड़ रहा होता है। हान्यू को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो इतना बड़ा प्लान करने के बावजूद भी डीमन के हाथों में गिर गए। अस्मोडियस अपनी बॉडी को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि चूहों, तुमने मुझे काफी परेशान किया, इसीलिए अब तुम्हें मारने की बारी आ गई है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।